इंतहाई शदीद किस्म की बारिश, इस वक्त तूफ़ानी बारिशें भी वहाँ पर हो रही हैं। मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो अपनी फेम हासिल करने के लिए या अपनी दौलत जमा करने के लिए लोगों को गलत सिमतों की तरफ मोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने बहरिया के कुछ मामला डिस्कस करता हूँ। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, बर्खास्त भी कर दिए गए हैं और कुछ मेंटेनेंस के मामला, कुछ सिक्योरिटी के मामला आगे पीछे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रसवानी। वीवर्स, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज जो मेरे पास मौजू हैं जिन पे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, 3 मौजू मैंने सेलेक्ट किए हैं जिन पे बहुत ज़रूरी है आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना। एक तो सबसे पहले बहरिया के बारे में, उसके बाद जो इस वक्त मुल्की मामला चल रहे हैं यानी कि बारिश सैलाब के जो हालात चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना। तीसरा सबसे अहम मौजू है, मैं समझता हूँ कि वो अहम इस सेंस में है कि हमारा जो माशरा है वो बहुत तेज़ी से उन लोगों को फॉलो करता है जो कि गलत वे पे जा रहे होते हैं। मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जो अपनी फेम हासिल करने के लिए या अपनी दौलत जमा करने के लिए लोगों को बहुत गलत सिमतों की तरफ मोड़। ये 3 मौजू हैं जो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने बहरिया के कुछ मामला डिस्कस करता हूँ। बहरिया के हवाले से बड़ी मनफी मनगढ़ंत कुछ न्यूज़ हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। ज़ाहिर है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे उनकी व्यूवरशिप हासिल होती रहे। वो ये नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर ज़हनी तौर पे कितना दबाव डाल सकता है। बहरिया के मामलात जिस तरह जिस जगह पर थे वो अभी तक वहीं पर हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट से उनके मामलात थे वो एज इट इज़ वहीं हैं। नैब के मामलात भी एज इट इज़ वहीं हैं। जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी सबूतें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के पेश की हैं। ये बड़ा लंबी बहस है, इस पर मैं आपके सामने कोई बात नहीं करूंगा। मैं इस वक्त बहरिया के हवाले से एक बात बहुत क्लियर और वाज़ेह आपको बताऊं कि बहरिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया है या न्यूज़ की शक्ल में आप तक पहुंचाई है कि बहरिया में रहने वालों या जिनका अपने एसेट वहां पर मौजूद है या जो बिल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मामला थे वो बहरिया के मलिक रियाज के साथ हैं और गवर्नमेंट के मामला थे वो वहीं तक महदूद हैं। तो रिहायशी कतई तौर पर परेशान ना हो, उनके एसेट उनके अपने हैं और जिस तरह मामला चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि बहरिया के जो मुलाजमीन हैं उन पे एक बड़ा इस वक्त मुसीबत का सिलसिला चल रहा है। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, बर्खास्त भी कर दिए गए हैं और कुछ मेंटेनेंस के मामला, कुछ सिक्योरिटी के मामला आगे पीछे चल रहे हैं। कुछ जो डकैतियाँ हैं वो उरूज पे आ गई हैं, इसलिए कि ऐसी जगहों पर जिसके बारे में लोगों को यानी कि ऐसे लोग जो कि डकैत हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर लोगों के पास पैसा है और अब सिक्योरिटी के भी मामलात हैं तो वो उसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हर जगह का होता है सिलसिला। ये भी इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि अभी जो मामला सिक्योरिटी के बहरिया के चल रहे हैं तो वो प्रॉपर सिक्योरिटी शायद नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये मामला बढ़ रहे हैं। तो आप अपने तौर पर खुद मुहतात रहें। दूसरी बात, अगर पंजाब की बात की जाए तो दरियाए चनाब का पानी जो है वो बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ़ गाँव में, झंग में और चिनियोट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कई मुकामात पर तो झंग के कई मुकामात पे 10 से 15 फुट तक का पानी जमा है। लोग बेयारो मददगार इधर से उधर जा रहे हैं। ज़ाहिर है रेस्क्यू की टीमें बहुत मदद कर रही हैं लेकिन कितनी करेंगी मदद, वो हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। ये तो ज़मीनी आफत है, आप अंदाज़ा लगाएं। इससे पहले भी जो गिलगित बल्तिस्तान और बाबू सरटाप वगैरह में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सैलाब, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर और जो लकड़ियों के टाल चले आ रहे हैं और बर्बादियाँ हुई थी, ये सब कुदरती आफात हैं। हमें इसके लिए बहुत पहले से आगाह कर दिया गया था कि इस किस्म के मामला ज़मीन पर होंगे, हमने ही इसकी तैयारी नहीं की थी। अच्छा, जो सैलाब है वो तो अपनी जगह पर है। अब अभी की जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि इंतहाई शदीद किस्म की बारिश, इस वक्त तूफ़ानी बारिशें भी वहाँ पर हो रही हैं, यानी कि पंजाब वाली साइड पे ज़मीन से भी पानी, आसमान से भी पानी, जाएँ तो जाएँ कहाँ, ये वही वाली बात है। ये इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है। मैं और आप शायद हम अपनी जगहों पर महफूज हैं लेकिन उन लोगों के बारे में सोचें जो कि महफूज नहीं है। एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से
جو ادارے اس وقت پراپرلی کام کر رہے ہیں مدد کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنے طور پہ جو آپ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ جو وہاں کی ضروریات ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پوری کی جا سکے۔ تو یہ ایک میری اپیل ہے ان اداروں سے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو اشیاء خورد و نوش ہے یا روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں اس کو بڑھ چڑھ کر وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ گو کہ زمینی راستے بہت متاثر ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوشش کی جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ تیسری سب سے اہم بات یوٹیوبرز کے حوالے سے ہے، جو آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے ٹکی بھائی جو کہ ایک کیس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ویورز یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ کافی ٹائم سے چل رہا تھا۔ یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے یا کچھ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، یہ ہر یوٹیوبر ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے اپنی فیم حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے سارے الٹے سیدھے راستے اختیار کیے، اور نہ صرف الٹے سیدھے راستے اختیار کیے، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑا ہوگا۔ تو ویورز یہ تو آپ کے اور میری سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کس وے میں ہمیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کے ارد گرد اچھے لوگ نہیں رہتے، نشے کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ انہی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً آپ بھی نشے کا شکار ہو جائیں گے اور نشے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو اپنی راہیں خود پراپرلی آپ اپنے طور پہ چوز کریں، اپنے طور پہ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یوٹیوبرز میں بہت سارے بڑے نام ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں، پروموشن ویڈیوز کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خراب ہے۔ وہ بہت بڑے وثوق سے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو کسی بھی یوٹیوبر کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو پلیز پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو کہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ تو ویورز یہ 3 باتیں تھیں جس کے اوپر میں نے آج سوچا آپ کے لیے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی پریشان ہے تو بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کوئی وہ غیر ہے، غیر کوئی نہیں ہے، ہم سب ایک ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کسی مصیبت کا شکار ہوں گے تو شاید کوئی دوسرا آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔